हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि गूगल एड्स में कितने टाइप ऑफ ऑडियंसेस होती है और किस ऑडियंस को हम किस ऑब्जेक्टिव और गोल के लिए यूज कर सकते हैं? अगर नहीं तो दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो आइए लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 5 टाइप ऑफ ऑडियंसेस आपको दिख रही होगी। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद एफिनिटी ऑडियंस। तो एफिनिटी ऑडियंस तो होती क्या है? तो बेसिकली क्वेश्चन उठता है कि एफिनिटी ऑडियंस क्या है, तो और गूगल इसको कैसे क्रिएट करता है। तो गूगल एफिनिटी ऑडियंस यूजर के इंटरेस्ट और हैबिट्स के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है। तो इसमें बेसिकली 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग गूगल एल्गोरिदम इस ऑडियंस को क्रिएट करती है। वो ये है कि अगर कोई यूजर मोर देन 6 मंथ प्लस मिनिमम 5 to 10 टाइम्स इन ए मंथ किसी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए सर्च कर रहा है गूगल के ऊपर, तो गूगल उस यूज़र को अपनी डिवाइडेड सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी डिवाइडेड सेगमेंट्स में उस यूज़र को उस इंटरेस्ट के बेसिस पे डाल देगा। फॉर एग्जांपल हम बात करें बैंकिंग एंड फाइनेंस की, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में एविड इन्वेस्टर्स, तो एविड इन्वेस्टर्स में वो यूज़र्स इंक्लूड है, वो ऑडियंस इंक्लूड है जो कि मोर देन 6 मंथ प्लस मिनिमम 5 to 10 टाइम्स इन ए मंथ किसी बिजनेस न्यूज़ के रिगार्डिंग और फाइनेंशियली मार्केट के फ्लो के रिगार्डिंग गूगल के ऊपर कॉन्टिन्यूसली सर्च कर रहे हैं। और अगर हम बात करें फूड एंड डाइनिंग में प्रेफर ऑर्गेनिक फूड, तो इस ऑडियंस में वो ऑडियंस इंक्लूड है जो कि ऑर्गेनिक फूड्स को बाय करना और ईट करना पसंद करती है। तो अगर मेरा कोई ऑर्गेनिक फूड का बिजनेस है तो डेफिनेटली ये ऑडियंस मेरे लिए बहुत ही हाई इंटेंट ऑडियंस है। तो बेसिकली एफिनिटी ऑडियंस हम ब्रांडिंग पर्पस के लिए ही यूज़ करते हैं, बिकॉज कि अगर कोई किसी चीज़ में किसी यूज़र का इंटरेस्ट है तो हम बेसिकली उस यूज़र को अपनी ब्रांडिंग एड्स के ज़रिए अपने बिजनेस के साथ जोड़ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट ऑडियंस के रिगार्डिंग, दैट इज़ इन मार्केट ऑडियंस। तो इन मार्केट ऑडियंस एफिनिटी ऑडियंस की तरह ही है, पर इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है। वो ये है कि इसमें वो यूज़र इंक्लूड है जो कि एक्टिवली अभी रिसर्च और प्लानिंग कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने के लिए। फॉर एग्जांपल इंक्लूड टुडे और इन लास्ट 3 days अगर कोई यूज़र किसी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए गूगल के ऊपर सर्च कर रहा है तो गूगल उस यूज़र को उस सर्च इंटेंट और सर्च इंटरेस्ट के बेसिस पे अपने डिवाइडेड सेगमेंट्स में डाल देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं बात करूं, मेरा बेबी एंड चिल्ड्रन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मेरा बिजनेस है या फिर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के रिगार्डिंग मेरा बिजनेस है, तो गूगल ने इसके अंदर भी आगे डाइवर्सिफाई काफ़ी अच्छी कर रखी है। तो और उसके अंदर मेरा बाथ एंड बॉडी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग मेरा बिजनेस है, तो इसमें बॉडी लोशंस एंड मॉइस्चराइजर गूगल ने ऑडियंस क्रिएट की हुई है। तो अगर मेरा बॉडी लोशंस और मॉइस्चराइजर के रिगार्डिंग प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली ये ऑडियंस मेरे लिए बहुत ही हाई इंटेंट ऑडियंस है, क्योंकि इस ऑडियंस में वो यूज़र इंक्लूड है जो कि अभी पिछले कुछ दिनों में मींस इंक्लूड टुडे प्लस लास्ट 3 days जो कि बॉडी लोशंस और मॉइस्चराइजर के रिगार्डिंग गूगल पर सर्च कर रहे हैं। तो इस ऑडियंस को यूज़ करके मैं यूट्यूब एड्स के ज़रिए, डिस्प्ले एड्स के ज़रिए, सर्च एड्स के ज़रिए उस ऑडियंस से सीधा मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तो इस केस में उस ऑडियंस को मैं ईजिली अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद बात करते हैं लाइव इवेंट की। तो लाइव इवेंट में गूगल ने, जैसे कि हम सबकी लाइफ में कुछ इवेंट्स कॉमन होते हैं, तो गूगल ने उन कॉमन इवेंट्स के रिगार्डिंग एक कुछ ऑडियंस सेगमेंट्स बनाए हैं, जैसे कि जॉब क्रिएशन, मैरिज के रिगार्डिंग, परचेजिंग ए होम के रिगार्डिंग, रिटायरमेंट के रिगार्डिंग या फिर ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग। तो अगर मैं बात करूं परचेजिंग ए होम, तो इसमें 2 ऑडियंस गूगल ने डिवर्सिफाई कर रखी है। तो उसमें फर्स्ट वन इज दैट परचेजिंग ए होम सून एंड रिसेंटली परचेज ए होम। अगर मेरा रियल एस्टेट बिजनेस है तो फर्स्ट ऑडियंस जो कि परचेजिंग ए होम सून इज ए वेरी हाई रेलिवेंट ऑडियंस। तो अगर मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है तो फर्स्ट ऑडियंस दैट इज परचेजिंग ए होम सून, तो मैं इस ऑडियंस को यूज करके टारगेट ऑडियंस के साथ सीधा इंटरेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मेरा डेकोर का बिजनेस है तो ये रिसेंटली परचेज ए होम इज़ द बेस्ट ऑडियंस फॉर माई बिजनेस, क्योंकि अगर कोई यूज़र घर खरीदता है, सपोज मैंने घर खरीदा है तो मुझे कुछ डेकोर की आइटम्स तो चाहिए होगी मेरे घर को सजाने के लिए। तो अगर मेरा डेकोर का बिजनेस है तो दिस ऑडियंस इज़ वेरी हाई रेलिवेंट ऑडियंस फॉर माई बिजनेस। तो उसके बाद बात करते हैं हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस ऑडियंस। तो बेसिकली इस ऑडियंस को हम रीटारगेटिंग ऑडियंस भी कहते हैं, क्योंकि इस ऑडियंस में हमारे वेबसाइट विजिटर्स
यूट्यूब यूज़र्स और कस्टमर लिस्ट इंक्लूड होती है। दैट मीन्स कि जो यूज़र आपकी ऐड के साथ इंटरेक्ट हुआ है या फिर आपकी वेबसाइट पे किसी यूज़र ने विजिट किया है तो वो यूज़र इस ऑडियंस के अंदर आता है। तो जैसे कि मैंने कुछ ऑडियंस बनाई हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अबैंडन कार्ट लास्ट 14 डेज, ऐड टू कार्ट 7 डेज। अगर कोई यूज़र ने ऐड टू कार्ट किया है पर परचेज नहीं किया तो मैं इस ऑडियंस को यूज़ करके मैं उसको रीटारगेट कर सकता हूँ किसी ऑफर के साथ। तो इसमें हाई चांसेस हो जाते हैं कि वो ऑडियंस कन्वर्ट होगी। उसके बाद ऑल विजिटर्स गूगल एड्स, अगर मैंने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो मैं हमारे ऑल विजिटर्स को रीटारगेट कर सकता हूँ कि हमने कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ताकि वो मतलब कि हमारा प्रोडक्ट फिर से खरीदे या फिर क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे बिजनेस के साथ इंटरेक्टेड है। फेसबुक रीमार्केटिंग ऑडियंस, हम फेसबुक की ऑडियंस को भी रीटारगेट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कस्टमर लिस्ट। कस्टमर लिस्ट वो ऑडियंस होती है जो कि गूगल हमारी कस्टमर की जो इन्फो, पर्सनल इन्फो लाइक ईमेल और फ़ोन नंबर और नेम, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये ऑडियंस बनाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है रीटारगेटिंग पर्पस के लिए। उसके बाद बात करते हैं यूट्यूब यूज़र्स। यूट्यूब ऑडियंस में बेसिकली हम यूट्यूब की ऑडियंस बनाते हैं, तो जिसमें जैसे कि किसी यूज़र ने मैंने ABC यूट्यूब वीडियो चलाई है, तो फॉर एग्जांपल कि अगर किसी यूज़र ने ए ऐड देखी है तो मैं उसकी अलग ऑडियंस बना सकता हूँ, या फिर कोई यूज़र ने मेरी बी ऐड देखी है तो मैं उसके रिगार्डिंग एक अलग ऑडियंस बना सकता हूँ। उसके बाद बात करते हैं सिमिलर सेगमेंट्स। तो सिमिलर सेगमेंट्स में गूगल ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल कि अब इसमें गूगल ने ऑटोमेटिकली क्रिएट की हुई है सिमिलर टू ऐड टू कार्ट। तो इसमें गूगल कैसे क्रिएट करता है, गूगल 80% अगर किसी यूज़र का इंटरेस्ट मैच करता है तो गूगल उसको सिमिलर ऑडियंस में डाल देता है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई यूज़र ऐड टू कार्ट में है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ ऐड टू कार्ट में, अगर मेरे से मिलता जुलता या फिर मेरे जो इंटरेस्ट है वो 80% इंटरेस्ट किसी और का मैच करता है तो गूगल उस बी पर्सन को उस ऑडियंस में, ऐड टू कार्ट ऑडियंस में डाल देगा, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस बनाने के लिए। उसके बाद बात करते हैं कस्टम ऑडियंस। तो कस्टम ऑडियंस बेसिकली जब यूज़ करते हैं जब आपको इसमें से कोई भी आपके बिजनेस के इंटरेस्ट के रिगार्डिंग नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल कि मेरा माइक का बिजनेस है, माइक फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग। तो बेसिकली अब इसमें मुझे कोई भी अपनी ऑडियंस नहीं मिली जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ माइक फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं कस्टम सेगमेंट्स में जाऊँगा करके, उसके बाद मैं यहाँ पे कीवर्ड्स टाइप करूँगा, बेस्ट माइक फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग। तो गूगल मुझे कुछ दे देगा रेलिवेंट कीवर्ड्स मिलते जुलते इसके, बेस्ट माइक फॉर यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डिंग। तो देखिए आप देख सकते हैं बेस्ट माइक्रोफोन माइक, बेस्ट वायरलेस माइक फॉर यूट्यूब, बेस्ट रिकॉर्डिंग स्टूडियो माइक्रोफोन। तो देख सकते हैं कि गूगल ने कुछ हमें रेलिवेंट सर्चेस या फिर मिलते जुलते कुछ सर्च टर्म्स हमें दिए हैं जो कि मेरे बिजनेस से मिलते जुलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर एक कीवर्ड आपके बिजनेस से मिलता जुलता होगा, तो वो आपको ही देखना पड़ेगा कि कौन सा कीवर्ड आपके बिजनेस से रेलिवेंट है, तो बिजनेस के अकॉर्डिंग रेलिवेंट है। तो इस केस में गूगल ने हमें 5 बिलियन टू 10 बिलियन यूज़र ऑडियंस बना के दे दी है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे 2 तरह के ऑडियंसेस हम क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये कि जिनका इस कीवर्ड्स के ऊपर परचेज इंटेंशन है, दैट मीन्स कि कोई यूज़र का परचेज इंटेंशन है कि उसका इंटरेस्ट भी है और वो खरीदना भी चाहता है। और सेकंड वन ये कि इस कीवर्ड को किसी यूज़र ने गूगल के ऊपर पहले भी कभी सर्च कर रखा है। तो इस केस में फर्स्ट ऑडियंस ही सबसे हाई रिलेवेंट ऑडियंस है, जो कि जिसका परचेज इंटेंशन है और इंटरेस्ट भी है। तो इसमें आप नाम देकर जो भी आपकी ऑडियंस है, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने ये ऑडियंस बनाई है, तो आप कोई भी नेम दे सकते हैं। तो ऐसे आपकी ऑडियंस क्रिएट करके आप अपने कैंपेन में, डिस्कवरी कैंपेन, यूट्यूब एड्स कैंपेन, सर्च एड्स कैंपेन, जो भी आप कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं इस ऑडियंस का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हु दे आर, डेमोग्राफिक्स। तो गूगल ने डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे भी ऑडियंस बनाई हुई है, जैसे कि पेरेंटल स्टेटस की आप 0 to 1 ईयर्स इन्फेंट्स के पेरेंट्स हैं, टॉडलर्स के हैं। तो अगर कोई
मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ जो कि 1 to 3 ईयर्स के बच्चों के लिए है, तो ये ऑडियंस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हाई रेलिवेंट ऑडियंस है। अगर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है, रिलेशनशिप है या फिर मैरिड हो, तो अगर आप एजुकेशन की आप कॉलेज स्टूडेंट में हैं या फिर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, अगर आप कंपनी साइज़ कौन से कंपनी साइज़ में हैं, आप कौन सी इंडस्ट्री में हैं, तो बेसिकली गूगल ने डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे भी ऑडियंस को डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सी ऑडियंस आपके बिजनेस के लिए अच्छी है। तो ये आपके ऊपर ही है टोटली कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कौन सी ऑडियंस आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग अच्छी है। तो अब बात करते हैं कि कौन सी ऑडियंस को आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एफिनिटी ऑडियंस को बेसिकली आप ब्रांडिंग पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। इन मार्केट ऑडियंस को आप सीधा डायरेक्ट इंटरेक्शन के ज़रिए आप परचेज गोल के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। हाउ दे हैव इंटरेक्टेड को आप रीटारगेटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली कस्टम सेगमेंट ऑडियंस हम सेल पर्पस के लिए डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम कस्टम सेगमेंट ऑडियंस कीवर्ड्स के बेसिस पे बनाते हैं, जिन कीवर्ड्स के ऊपर यूज़र का इंटरेस्ट भी है और परचेज इंटेंशन भी है। तो उस कीवर्ड्स के बेसिस पे जो गूगल ऑडियंस बनाता है, तो वो बेसिकली हाई रेलिवेंट ऑडियंस ही होती है, जिसको हम सेल पर्पस के लिए डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। होप यू हैव इंजॉयड द वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।